देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत हो गई है, आज से शुरुआत हो गई है। भूपेश बघेल जी आए, शुक्ला जी आए, पायलट साहब आए कि आज जयराम जी का जो जहाज है वो डूब रहा है और वो डूबती नैया पे सवार हैं। लोग छलांगे लगा रहे हैं। खेमे में जो है कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें एक उम्मीद की किरण है और भाजपा के लोग उदासी के माहौल में जा रहे हैं। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके रैलियां करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी कोष को चूना लगा रहे हैं। 85,000 करोड़ रुपए के कर्जे में धकेल दिया। दिवालिया प्रदेश का पीट दिया। कहते थे हम नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक भी नेशनल हाईवे क्या पगडंडी भी नहीं बना सके कोई। ये कहते थे हमें वोट दो, दिल्ली में हमारी सरकार, हिमाचल में हमारी सरकार, दोनों जगह हमारी सरकार, और हम दिल्ली से पैसा लाएंगे और आपकी मदद करेंगे। दिल्ली ने तो फुटी कोड़ी नहीं दी। अगर हम बिजली पैदा कर रहे हैं और हमारी इतनी भारी क्षमता है बिजली पैदा करने की, अगर हमारे लोगों को 300 यूनिट मुफ्त मिल जाएगी तो किसी के पेट में क्या दर्द हो रहा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज वो दिन है। मैं कहता हूँ जयराम कुर्सी छोड़ो, समय आ गया है। आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। शिमला के अंदर ये बैठक हुई जिसके अंदर तमाम सीनियर लीडरशिप कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की मौजूद थी और साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर्स हिमाचल प्रदेश की चुनावों के लिए कांग्रेस के ऊपर लगाए गए वो यहाँ पर मौजूद थे। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश अग्निहोत्री जी मौजूद है जो कि विपक्ष के नेता हैं। सो अग्निहोत्री साहब, आज एक अहम बैठक जो हुई है, वर्कर्स के साथ मुलाकात की गई, छत्तीसगढ़ के सीएम यहाँ पर पहुंचे, बड़ी मुलाकात देखी गई, बड़ी मीटिंग देखी गई, बड़े ऐलान भी हुए। कैसे देखते हैं आप इसको, क्या माहौल रहा है इस मीटिंग का? देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत हो गई है, आज से शुरुआत हो गई है। भूपेश बघेल जी आए, शुक्ला जी आए, पायलट साहब आए और बाजवा जी आए। ये जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने आके कार्यकर्ताओं की पल्स भी देख ली होगी जी। ये 4.5 साल के दौरान जो हमने सदन के भीतर और बाहर जी जो कांग्रेस पार्टी को युद्ध के लिए तैयार किया है, ये उसका नतीजा है कि आज जयराम जी का जो जहाज है वो डूब रहा है और वो डूबती नैया पे सवार हैं। लोग छलांगे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग कांग्रेस की गाड़ी पे लगातार चढ़ रहे हैं, एक के बाद एक लोग जो है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट संकेत जो है कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है जी। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में जो है कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें एक उम्मीद की किरण है और भाजपा के लोग उदासी के माहौल में जा रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो कर रही है वो सरकार की बैसाखियों पे कर रही है। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके रैलियां करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी कोष को चूना लगा रहे हैं। 85,000 करोड़ रुपए के कर्जे में धकेल दिया। दिवालिया प्रदेश का पीट दिया। ना चुनावी वायदे पूरे किए। कहते थे हम नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक भी नेशनल हाईवे क्या पगडंडी भी नहीं बना सके कोई। और उसके बाद कह रहे थे कि हम 4 लेन बनाएंगे, कोई 4 लेन नहीं बना। किसानों को जो है 4 गुना मुआवजा देने की बातें करते थे। हवाई पट्टियां बनाने की बातें करते थे। रेल लाइनें बनाने की बातें करते थे। अब जयराम की पटारे में स्वाय कोरी घोषणाओं के कुछ नहीं है। सुबह उठ के लग पड़ते हैं घोषणाएं करने। सारी प्रदेश की जनता जानती है ये घोषणाएं जो है झूठ का पुलिंदा है, ये झूठी हैं, ये पूरी नहीं हो सकती। अब ठीक है, शिलान्यास करते जाओ, सवेरे पत्थर रखते जाओ, नारियल फोड़ते जाओ। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अपना दिल बहलाओ नारियल फोड़ के और पर्दे जो है खींच के, वो कुछ नहीं है। अब जो है बॉल जो है उनके पाले से बाहर चली गई है। अब तो बदलाव है, बदलाव यहाँ पे होना है। और बाकी जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ताओं को बार बार विश्वास दिला रहे हैं कि निर्णायक लड़ाई है ये कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की निर्णायक लड़ाई है सत्ता में आने की और उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसको टिकट मिलता है किसको नहीं मिलता है।
और सवाल ये है कि आज जैसे कुछ मुद्दों पे ऐलान हुआ जी। जैसे ये कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम देंगे जी। ये आज तो आपने हमारे शीर्ष नेताओं के मुंह से भी सुन लिया जी। कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देने के पक्षधर हैं। और हमने ये पहले विधानसभा में कहा, विधानसभा से बाहर भी कहा, कर्मचारी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है कि अगर आप देना चाहते हैं दे दें, लेकिन हमारी कमिटमेंट है। ये कहते हैं पैसा कहाँ से लाएंगे। अरे पैसा कहाँ से लाना है ये आपकी दिक्कत नहीं है। जब सरकार बदलेगी, जब निज़ाम बदलेगा, तो उसके बाद जो है कहाँ से रिसोर्स जनरेशन करनी है, कहाँ से आय के संसाधन बढ़ाने हैं, कैसे फजूल खर्चियाँ कम करनी है। आज देख रहे हैं आप किस ढंग से सवेरे से शाम तक हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, किस ढंग से 50-50 लाख की लग्जरी कारें खरीदी जा रही हैं, किस ढंग से सरकार लूट मची हुई है। सरकार के खर्चे पे ही बाजे बज रहे हैं, सरकार के खर्च पे ही रोटियां चल रही हैं, लंगर चल रहे हैं, सरकार के खर्चे पे ही लोग ढोए जा रहे हैं, सरकार के खर्चे पे ही HRTC की उसमें जो है लोगों को ले जाके जो है रैलियाँ की जा रही हैं। बड़े पैमाने पे फजूल खर्ची जयराम ने की है। अग्निहोत्री जी, यहाँ पर एक और सवाल भी आता है, क्योंकि आज जो वायदे किए गए हैं उसमें 1500 रुपये 18 साल से ऊपर जो महिलाएं होंगी 60 साल तक की, उनको देने की बात की गई है। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की गई है। अक्सर जो हमने देखा है कांग्रेस इन फ्रीबीज का विरोध करता नजर आया है। और अगर ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आपने खुद ही अभी जिक्र किया है कि ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश के ऊपर 85,000 करोड़ का कर्जा है, सो उस चीज का बजट पैसा, जैसे आपने पहले भी बोला, सवाल ये खड़े जरूर होंगे कि इतना पैसा कहां से आएगा, क्योंकि अगर कर्जा लेकर ही ये फ्रीबीज देने हैं तो उसका क्या फायदा है हिमाचल प्रदेश के लोगों को। ऐसा है, कर्जा लेने की रिवायत तो जो है ये डबल इंजन की सरकार ने डाली। ये कहते थे हमें वोट दो, दिल्ली में हमारी सरकार, हिमाचल में हमारी सरकार, दोनों जगह हमारी सरकार, और हम दिल्ली से पैसा लाएंगे और आपकी मदद करेंगे। दिल्ली ने तो फुटी कौड़ी नहीं दी, दिल्ली ने हिमाचल की कोई मदद नहीं की है। और उसके बाद जहाँ तक हमारे इश्यूज़ का सवाल है, जिन पे आप सवाल उठा रहे हैं कि आप 300 यूनिट बिजली कैसे मुफ्त देंगे। अरे हम ऊर्जा राज्य हैं, हम बिजली पैदा करते हैं, बिजली हमने पैदा की है। हिमाचल में आज दिन तक जितनी बिजली पैदा की है वो कांग्रेस की सरकारों ने की है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन गए। हम SJVNL जैसा प्रोजेक्ट है, 10,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। 10,000 करोड़ के मुनाफे में है। कैसे बिजली पड़ोसियों को बिजली जाए वो सस्ती, अपने लोगों को बिजली महंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम बिजली पैदा कर रहे हैं और हमारी इतनी भारी क्षमता है बिजली पैदा करने की, अगर हमारे लोगों को 300 यूनिट मुफ्त मिल जाएगी तो किसी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें हैं। सीमेंट हम पैदा कर रहे हैं, हमने कारखाने लगाए हैं। हाँ, हमारे को 500 रुपये बोरी मिल रही है, आप बाहर चले जाओ वहाँ पे आपको 300 रुपये बोरी मिलेगी। हमारे लोगों ने गुनाह कर दिया कि अपन पर्यावरण हमारा ख़राब हुआ, जगहें हमने दी, कारखाने हमने लगाए, हमारे लोगों को सीमेंट महंगा। तो इसलिए हमें कुछ तो रैशनल लाना पड़ेगा। और बाकी जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, जहाँ कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, जहाँ अगर हम कहते हैं कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे तो हमारे से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर वो कोई भी घोषणा करते हैं तो उनसे कोई नहीं पूछते, वो तो सरकार में बैठे हैं। भाई आपने अपना चुनावी घोषणा पत्र पूरा नहीं किया, आपने कभी पूछा उनसे जाके कि भाई आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया? आपने कहा था मंडी की हवाई पट्टी बनाएंगे, आज तक शिलान्यास भी नहीं हो सका। आपने कहा था कि गग्गल का और ये भुंतर का और शिमला की हवाई पट्टी की एक्सपेंशन करेंगे, क्यों नहीं हुआ? और ये आए थे कि हम माफिया को दूर करेंगे। आप बताओ कि किस ढंग से खनन माफिया ने सारी लूट मचा रखी है। इनके नियर डियर्स जितने भी हैं उन्होंने जो है किस ढंग से सारी नदियां जो है उनका चीरहरण कर दिया है। कोई DGP कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है माइनिंग में एक्ट करने के लिए, माइनिंग डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास स्टाफ नहीं है, और खुली लूट चल रही है। शराब माफिया अलग से लूट मचा रहा है। आप देखें कि शराब से कितने लोग मर गए, 7-8 लोग मर गए। बारूद माफिया ने 12 लोग मार दिए, और माइनिंग से रोज लोग मर रहे हैं। वन माफिया ने जो है सारे पेड़ काट दिए, पीपल के पेड़ तक नहीं छोड़े, आम के पेड़ तक नहीं छोड़े। वन माफिया सक्रिय है, खनन माफिया सक्रिय है, शराब माफिया सक्रिय है, और तो और कबाड़ माफिया सक्रिय है। हजारों करोड़ रुपए का कबाड़ देखो तो बीजेपी के लोग कैसे टूट के पड़े हुए हैं उठाने के लिए। ये जो है माफियाज जो है, ये इन पे
मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि समय आने दो, समय आने दो, सब पता लग जाएगा। एक तो जो हमारे लोगों पे इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए हैं वो सब सरकार आएगी, सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और जिन्होंने कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित किया है उनके खिलाफ आयोग बना के उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने ये 5 साल जो है आम आदमी का जीना मुश्किल किया है उनसे वो सारे एक्शंस होंगे। इसलिए आय के संसाधन बढ़ाने के लिए जयराम ने क्या किया? क्या उसने पड़ोसी राज्यों से अपने हक लेने की कोई शुरुआत की? क्या जयराम सरकार ने कभी फजूल खर्ची नियंत्रण के लिए कोई काम किया? क्या प्रदेश में संसाधन अर्जित करने के लिए जयराम सरकार ने कभी मीटिंग की? उनसे तो कोई पूछ नहीं रहा है कि आपने कोई भी काम नहीं किया। हम कह रहे हैं सरकार जब 90 दिन के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, जो वायदे किए जा रहे हैं अक्षरशः लागू किए जाएंगे। 10 दिन में ओपीएस कह दिए हमारे लीडर्स ने लागू करने के लिए, 10 दिन में लागू हो जाएगी। तो आज मैनिफेस्टो कमेटी की भी अहम बैठक जो हुई है, अभी कुछ ही देर पहले मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कंप्लीट हुई है, तो कुछ लगता है बड़े वादे इस बार हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, वादे पूर्ण करने के लिए जो है सामने आएगी कांग्रेस? बहुत, मैं आपको कहता हूँ बहुत ग्राउंड लेवल तक वर्किंग चल रही है, माइक्रो लेवल तक वर्किंग चल रही है। हिमाचल के लोगों को क्या चाहिए, हिमाचल क्या मांग रहा है और मुक्ति किससे करनी है। आज तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज वो दिन है। मैं कहता हूं जयराम कुर्सी छोड़ो, समय आ गया है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री, जो कि इस वक्त कांग्रेस की आज बैठक हुई। कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई, जिसके अंदर बड़े फैसले जो है लिए गए हैं, जो वादे पूरे करने की बात की गई है, जो वादे हिमाचल प्रदेश की जनता से किए गए हैं उनको कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में चर्चा हुई है। और खासम खास अगर बात की जाए तो इस बार बड़ा दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार ही अपनी जो है पेशी दिखाएगी और कांग्रेस की सरकार ही हिमाचल प्रदेश में बनेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ साहिल नरूला, स्काई न्यूज़ हिमाचल, शिमला।